अपक्ष में हूँ, जब तक निशानी नहीं मिलती तब तक के किस बेस पे यानी कि मैं वो करता, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ, लेट हुआ। लेकिन आज जो आप लोगों को बुलाया गया इसीलिए बुलाया गया कि मैं एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे 24 कल्याण लोकसभा से इलेक्शन फेस कर रहा हूँ। पहले सवाल का जवाब ये है कि मैंने 3 कॉरपोरेशन इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पता है कि अच्छा फेस किया, सेकंड नंबर पे रहा हूँ मैं। 3 नगर सेवक इलेक्शन लड़ने के बाद मैंने सोचा कि भाई क्यों ना एमपी इलेक्शन भी लड़के एक बार जो है उसका भी तजुर्बा लिया जाए, और अगर अल्लाह ताला ने मुझको मौका दे दिया, जनता ने मुझको पसंद किया, तो फिर काम करने का जो मामला है तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने 15-20 साल से पॉलिटिकल राजनीति पार्टियों में काम कर रहा हूँ, तजुर्बा कुछ है मेरे पास, एक काम करने का जज्बा भी मेरे पास है। आगे अल्लाह की मर्ज़ी और आवाम जनता की मर्ज़ी के वो मुझको अगर मौका देती है तो करेंगे काम। ऐसा चल रहा था कि सब गठबंधन चल रहा है। समाजवादी पार्टी टिकट नहीं थी क्योंकि बीएसपी से उनकी युति है। एमआईएम वंचित आघाड़ी की युति है तो एमआईएम में टिकट नहीं, एमआईएम का भी। तो मैंने बोला कि भाई ये सारे मामला के अंदर अपक्ष ही लड़ लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी को ही दिया जाएगा, क्योंकि सेना और बीजेपी से पूरी जनता, पूरी आवाम जो है 5 साल में उन्होंने देख लिया कि क्या हालात हुए हैं। तो अगर इंशाल्लाह मुझको मौका मिलता है तो समर्थन की बताऊंगा कि कुछ दिन पहले एक पत्रकार भाई, आप में से ही कोई पत्रकार भाई ने एनसीपी के कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया था। उनके मुंह से जो सवाल निकला था मैं उसको रिपीट करूंगा कि पूरे शहर में ये चर्चा हो रही है कि आपने खासदार का टिकट लेने से पहले वादा लिया है पार्टी से कि मुझे आमदार का टिकट दोगे तो मैं खासदार इलेक्शन लड़ूंगा। इसका मतलब है कि आपने खासदार इलेक्शन में पहले ही हार मान ली। आप खासदार इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे हो। आप जो है सेमीफाइनल मैच खेल रहे हो, फाइनल मैच आप 6 महीने के बाद खेलना चाहते हो। अच्छा, तो ये तो खुद उनका ही जुमला जो है, उनके मुंह से निकला हुआ जुमला जो शहर में पूरे चर्चा का विषय बना हुआ है, मैं उसके बेस पे बोल रहा हूँ कि जो आदमी ने पहले ही शुरुआत में ही हार मान ली, फिर वो उससे जीतने की उम्मीद तो रख ही नहीं सकते। 3 इलेक्शन लड़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ने भी देखा है कि एक वार्ड में मैंने लड़ा तो मुझको कितने वोट मिले। और आज मुमरा कौसा को जो पहली मर्तबा यानी कि अपने घर के बच्चे को जो है पूरे मुमरा कौसा को वोट डालने का मौका मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से तो मुमरा कौसा की जनता जो है इस मौके को गंवाएगी नहीं। लड़ने से पहले 2007 से पहले बैंकिंग लाइन में था, फील्ड वर्क करता था और मेरा इलाका कलवा टू कल्याण था। मतलब ये इलाका मेरे लिए बिल्कुल नया नहीं है। और वहाँ पर जो मैंने 9 साल 7 साल कुछ मैंने जॉब किया हूँ, तो ये पूरे इलाके में मैं घूमा हूँ। वहाँ पर मेरे ताल्लुकात हैं, मेरे पास उनका डेटा है, मैं उनसे जाके कांटेक्ट करूँगा। और क्योंकि मैंने किसी का गलत नहीं किया है, मैंने जॉब पे रहते हुए भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा ही पहुँचाया है, नुकसान किसी का नहीं किया है। तो मुझे उम्मीद है कि वो लोग मेरा साथ देंगे। लोग चुन के आए, बाहर के चुन के आए, क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जितने भी लोग आए, ख़ास करके मैं जो मेरा मुद्दा बताऊँगा कि हमारे इलाके में किसी ने पलट के नहीं देखा, कुछ विकास नहीं किया जो एक खासदार ने करना चाहिए। समस्या क्या? सभी जगह पे पूरे क्षेत्र में समस्या है। टीचर्स के प्रॉब्लम्स है, स्कूलें नहीं अवेलेबल है, कॉलेज वगैरह का प्रॉब्लम्स है। तो ये सारे कई मुद्दे इस तरह के, इस पर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इलेक्शन के बाद जो है सोच विचार करेंगे, जो भी है उसका जो रिजल्ट है। रेलवे का आज हमारे यहाँ पे कितने बच्चे ट्रेन से गिर के मर रहे हैं, वो आज तक के जो है सिर्फ काम चालू है बोल के वो काम ही चल रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। जबकि यहाँ पे सेकेंड लाइन ज़रूरी है, रेलवे की सेकेंड लाइन होना चाहिए, जल्द से जल्द काम कंप्लीट होना चाहिए, नहीं है। आए दिन बच्चे मर रहे हैं। तो इस तरह की कई समस्या है। आज दीवा जो है, दीवा में चलो ठीक है रेलवे लाइन्स है, जंक्शन बना दिया गया है, लेकिन मुमरा में कम लोग नहीं रहते। मुमरा दीवा अपना कलवा चले जाओ आप, कलवा में तो ऐसा हो जाता है कि लोगों को ट्रेन में चढ़ने तक नहीं मिलता है। वहाँ पर भी जो है उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। तो ये कौन ध्यान देगा? चुन के आने के बाद लोग ध्यान कहाँ दे रहे हैं, काम कहाँ कर रहे हैं? नहीं कहूँगा, क्योंकि वो उनकी मर्जी है। पार्टी की कुछ बंदिशें होती है, कुछ वो होता है, लेकिन अंदर मत डालते समय, वोट डालते समय कोई देखने नहीं जाता कि आपने किसको वोट डाला है।
भले ही मेरे लिए लोग खुलकर मैदान में ना आए, हो सकता है कि वोटों में कन्वर्ट हो मेरे लिए। जिनको ये लगता है कि नफीस अंसारी कुछ काबिल है, जो लोग ये मानते हैं कि नफीस अंसारी कुछ काबिल है, वो लोग मुझको जरूर मत डालेंगे। हाँ, मतलब आप इलेक्शन कांग्रेस से लड़ा था, सिर्फ पहला इलेक्शन, बाकी के 2 इलेक्शन मैंने समाजवादी पार्टी से लड़ा हूँ। तो ताल्लुकात और रिलेशन की जहाँ तक बात है, तो मुमरा से लेकर कौसा तक के हर पार्टी के लोगों से मेरे अच्छे ही ताल्लुकात है, किसी से खराब ताल्लुकात नहीं है। मतलब ठीक है, मैं लड़ता हूँ, मैं शर्त नहीं रखता कि तू इतना बड़ा ऑफर आप मुझको दे रहे हो कि एमपी का आप इलेक्शन लड़ो, और मैं बोलूँगा कि नहीं मुझको एमएलए का टिकट दो। मतलब मैंने एमपी हार ही रहा हूँ मैं, कॉन्फिडेंस है मुझको। हराम है। तो अगर कुछ मौलानों ने ये बात कही है तो बिल्कुल सही कही है कि शराब जो बेच रहा है, बेचने वाला, उसको किस बेस पे वोट दें, क्योंकि वो तो लोगों से गलत काम करवा रहा है ना, हमारे मज़हब के हिसाब से। हमारे मज़हब के हिसाब से वो लोगों से गलत काम करवा रहा है। तो अगर कुछ मौलानों ने इस बारे में कहा है तो वो बेहतर कहा है, अच्छी बात कही है, कोई बुरी बात नहीं है। और जहाँ तक कि ये बात मैं कहूँगा कि सुभाष भोयर जब यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे थे, तो यही पार्टी के लोगों ने सुभाष भोयर को यहाँ पर इलेक्शन हराने के लिए ये मुद्दा चलाया था कि उनका लॉज यहाँ पर है, ये मुद्दा चला के सुभाष भोयर को उन्होंने हराया था। तो आज वही लोग किसी दूसरे लॉज वाले को और शराब के कारोबार करने वाले को यहाँ पर उम्मीदवार बनाकर लाए हैं, तो क्या वो दूध से नहा लिया? वो दूध से नहा कर आया है क्या? मुझको वोट दो, मैं अपक्ष उम्मीदवार में खड़ा हूँ, मेरी निशानी बॉटल है, मुझको वोट दो, मुझको ताकत दो, ताकि मैं आपके काम और बढ़ चढ़ के कर सकूँ। पार्टी को वोट नहीं दो। जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि मेरी लड़ाई जिसके साथ में उसका नाम लूंगा, मेरी लड़ाई उसके साथ में है, एसएस के साथ में, तो मैं उनका नाम लूंगा। मैं इनका नाम ही क्यों लूं जो लड़ाई में नहीं है? अच्छा, कुछ और जो लोग नोटा दबाने वाले हैं, जो लोग नोटा का बटन दबाने वाले हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि नोटा का बटन दबा के अपना वोट जाए ना करे, बल्कि मुझको दे, ताकि मेरी ताकत बढ़े। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानता हूँ जहाँ तक कि लोगों का काम जो थाने महानगर पालिका तक ही पड़ता है, दिल्ली तक के बहुत कम लोगों का काम पड़ता है। तो उस लायक का तो मैं आज भी हूँ कि थाने महानगर पालिका तक के लोगों के काम करके दे सकता हूँ। तो मेरी ताकत को बढ़ाओ ताकि मैं और बढ़ चढ़ के आप लोगों का काम कर सकूँ।